अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 9 समांतर बाजू चतुष्कोण અને त्रिकोणના क्षेत्रफल। हमारा 9वां लेसन स्टार्ट है। उर्दू में कहेंगे मुसल्लस और मुतवाज़िल अज़ला के रकबा। इससे पहले मैंने आपको कायदा ज़रा बिरतफ़ा ये तमाम मिसालें मैंने आपको हल करवाई थी। उमूद का हल करवाया था और इसकी मिसालें भी हल करवाई। अब आज हम देखेंगे मसला नंबर 9.1। क्या है 9.1, जिसको गुजराती में बोलते हैं प्रमेय, उर्दू में हम कहेंगे मसला। तो सवाल है हमारा कि एक જ पाया पर आवेला, पाया यानी के कायदा, पाया पर आवेला અને બે સમાંતર રેખાઓની એક જોડની વચ્ચે આવેલા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના क्षेत्रफल समान होय छे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। तो उर्दू में मैं इसको समझाती हूँ आपको कि सबसे पहले देखेंगे कि एक ही कायदे पर आए हुए और दो मुतवाज़ी खत के एक जोड़ के दरमियान आई हुई मुतवाज़िल अज़ला चौकोर यानी कि चार ज़िलाई का रकबा मुतवाज़ी होता है, यानी कि मसावी होता है। तो सबसे पहले हमारे को क्या लिखने का है, दिया हुआ है। मैं लिखा थी मतलूब मफरूज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया हुआ है। देखो तस्वीर के अंदर देखो कि कायदा मेरे पास एक है यानी कि DC, लेकिन मेरे पास जो चार ज़िलाई बनते वो दो बनते। एक बनता है ABCD और दूसरा मेरा क्या बनता है, देखो CD, सॉरी यहाँ पर ये आएगा EDCF। दो मेरे पास चार ज़िले बने। तो हमारे को क्या लिखना है कि दिया हुआ है कि एक ही कायदे पर एक ही कायदा यानी कि कौन सा, एक ही कायदा DC पर, एक ही कायदा DC पर और मुतवाज़ी खत, और कौन सा मुतवाज़ी खत है, मुतवाज़ी खत AF और DC के दरमियान, AF और DC के दरमियान लिखते हैं, दरमियान, अब मैं यहाँ सामने लिखूंगी, दरमियान दो मुतवाज़िल अज़ला चार ज़िलाई। क्या है हमारे पास, दो मुतवाज़िल अज़ला चार ज़िलाई, जिसको हम चौकोर भी कह सकते हैं और चतुष्कोण भी कह सकते हैं। कौन कौन सा है मेरे पास, ABCD और दूसरा कौन सा है मेरे पास, EF और कौन सा आएगा, CD, EFCD। तस्वीर में देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगी। आए हुए हैं, ये हमारे को इतना आए हुए हैं। अब हमको साबित क्या करना है, हेडिंग डालेंगे हम, साबित करना है। क्या साबित करना है, हमारे पास कितने चार ज़िले है, तो लिखेंगे हम AR का मतलब होता है रकबा। तो रकबा ABCD बराबर रकबा कौन सा आएगा, EFCD। ये हमको साबित करना है। अब उसके बाद हम क्या देंगे, सबूत देंगे। क्या देंगे, सबूत। तो सबूत के अंदर तस्वीर देखते जाएंगे कि देखो मुसल्लस ADE है मेरे पास, ADE मुसल्लस ADE, और उधर देखो उधर भी मुसल्लस बनता है मेरा BCF और मुसल्लस BCF में एंगल देखेंगे दोनों,
एंगल EAD, उधर के मुसल्लस में देखो कौन सा आएगा, FBC, एंगल FBC, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए AD बराबर क्या होगा, BC होगा। AD बराबर क्या होगा, BC। बड़ी समझ इतनी। अब हम देखेंगे कि मुसल्लस ADE, मुसल्लस ADE मुतशाबे होगा किसके, मुसल्लस BCF के, मुसल्लस BCF के। तो अब हम देखेंगे इसका कि इसलिए रकबा, किसका रकबा देखेंगे हम, ADE का रकबा बराबर किसके बराबर होगा, रकबा BCF के होगा। AR का मतलब होता है रकबा, BCF के बराबर रकबा होगा। इसलिए रकबा कौन सा होगा, ABCD बराबर रकबा, देखेंगे तस्वीर के अंदर, ABCD का रकबा बराबर ADE प्लस रकबा किसका लूंगी मैं, प्लस, यहाँ नीचे ले लेती हूँ, रकबा कौन सा होगा, EDCB की। तस्वीर में देखेंगे तो समझ पड़ेगी, EDCB। इसलिए रकबा BCF प्लस करा मैंने, BCF प्लस रकबा किसके बराबर होगा, EDCB के। इसलिए रकबा EFCD, इसलिए साबित क्या हुआ हमारा, क्या साबित करने का था, इसलिए रकबा ABCD बराबर रकबा EFCD साबित हुआ। ये हमारा हो गया मसला 9.1। तस्वीर देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखो मैं वापस समझाती हूँ आपको कि दिए लाइक कि एक ही कायदे पर आए हुए दो मुतवाजी खत, एक ही पाया DC के ऊपर पाया है, कायदा है, और मुतवाजी खत के दरमियान आए हुए दो मुतवाजी चार जिलाई का रकबा। तो हमारे पास दो चार जिलाई यानी कि दो चौकोर बनते, एक बनता है ABCD। मैं आपको समझाऊं कौन सी बनती है, ABCD, और दूसरा मेरे पास क्या बनता है, EFCD। दो मुसल्लस बने मेरे पास, सॉरी दो चतुष्कोण यानी कि दो चार जिलाई बनते मेरे पास। कायदा मेरे पास कितना है, एक ही जे, लेकिन उससे जो चार जिलाई बनते हैं वो कितने हैं, दो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया हुआ है, यानी कि मैं आपको पहले लिखाती थी मतलूब मफरूज, लेकिन आपको याद है नहीं रहे, इसलिए मैं लिखाती हूँ दिया हुआ है। तो एक ही कायदा DC है हमारे पास, और मुतवाजी खत AF मुतवाजी खत AF और DC के दरमियान दो मुतवाजी अजला चार जिलाई, एक तो आएगा ABCD और दूसरा क्या आएगा EFCD। ये चार जिलाई दो आए हुए। साबित क्या करना है कि ABCD का रकबा और EFCD का रकबा कैसा है, मसावी है, क्योंकि हमको मदे दे रहे समान है।
सबूत क्या है कि देखो मेरे पास इससे मुसल्लस भी बनते, तो एक बनता है ADE और उधर बनता है मेरा BCF। इसलिए EAD, एंगल EAD किसके बराबर होगा? FBC के। इसलिए AD बराबर मेरा क्या होगा? BC होगा। अब मेरे पास मुसल्लस ADE है, ADE किसके मुसावे होगा? BFC के। इसलिए मुसल्लस जब ये दोनों बराबर है तो दोनों का रकबा भी कैसा होगा? बराबर होगा। इसलिए रकबा ADE और रकबा BCF एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब हम इसको लाएंगे मुसल्लस, सॉरी चार जिलाई ABCD, ABCD। तो ABCD के अंदर में AD भी मेरा प्लस होगा, ADE प्लस, तो EDC, EDCB ये भी मुसल्लस में दोनों प्लस होंगे तो मेरा बनेगा ABCD का रकबा। अब इसी तरह हम दूसरा देखेंगे तो मुसल्लस BCF, यानी कि ये देखेंगे हम मुसल्लस BCF। तो मुसल्लस BCF का रकबा बराबर प्लस किस में करेंगे? EDCB, EDCB इसमें भी आएगा। इसलिए दोनों प्लस होंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? EFCD। तो जब ये दो सब बराबर है इसलिए हमको साबित क्या हुआ कि मुसल्लस ABCD और मुसल्लस EFCD ये एक दूसरे के कैसे है? मुतवाजी है। इसलिए इन लोगों का रकबा भी कैसा होगा? मुतवाजी ही होगा।